Assalamualaikum everyone, welcome back to our YouTube channel, welcome back to another beautiful vlog. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. So first of all, if you guys are watching this video first time, please make sure subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the notification of my latest videos. Thank you. कुछ चीज़ें ना आप बस अपनी लाइफ में ना खरीद लेते हैं, लेकिन जब आप उसको यूज़ करते हैं ना तब आपका दिल ही नहीं करता. बस वो दिखती है ना जब, तब तक वो आपको अच्छी लग रही होती है. जब वो आपके पास आ जाती हैं आपको पसंद ही नहीं आती हैं. जी हाँ, इस तरह ही आज मेरे साथ कुछ हुआ. तो आज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट बनाना था और मैंने लिए थे सॉसेज, चिकन सॉसेज हलाल वाले. तो फिर उसके बाद मैंने ले तो लिए, मैंने कहा शायद मज़े के होंगे, हालांकि मैंने एक दफ़ा कहीं खाए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे. लेकिन अब जब मैंने ये वाले लिए हैं तो मुझे पसंद नहीं आए. अब मुझे नहीं पता कि वो वाले मैंने मे बी वो लाम के सॉसेज था, लाम सॉसेज इसलिए वो अच्छा था, ये चिकन सॉसेज था, या उनके इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट थे. सो बाय द वे सारी गल्लां छड्डो, तो सी बस इस पे फोकस करो. अब आप लोगों ने मुझे बताना ये कौन से वेजिटेबल है. जैसे ही मैं शॉप पे गई ना, मेरी नज़र इस पे पड़ी और मैं देख के हैरान हो रही थी कि ये क्या चीज़ है, ये कौन से वेजिटेबल है, क्या लोग इसे खाते होंगे या ये जस्ट बस डेकोरेशन के लिए यहाँ रखी हुई है. मैं ऐसे ही वीडियो बना रही थी और उस वक्त मैं वीडियो में एक्चुअली बोल रही थी, तो पीछे जो अंकल खड़े थे ना वो मुझसे कहते, बेटा ये एक्चुअली गोभी है और इसे ना लोग खाते हैं, और ये है ना चाइना का जो है ना वो प्रोडक्ट है. तो चाइनीज़ जो है ना वो न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं कभी क्या. वो कहते हैं इसमें सिर्फ यही कलर नहीं है, इसमें येलो भी है और भी है. अब मुझे नहीं पता वो अंकल मजाक कर रहे थे या सही बोल रहे थे. बहरहाल आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर आप लोगों ने ये ट्राई की है तो क्या ये बिल्कुल एग्जैक्टली गोभी की तरह लगती है या इसका टेस्ट चेंज है. मैंने यहाँ पर आके जितने वेजिटेबल्स देखी हैं ना, मैंने पाकिस्तान में ऐसी नहीं देखी. शायद ये भी एक वजह है कि पाकिस्तान में मैंने कभी खुद वेजिटेबल नहीं खरीदी. जब भी कभी लेनी होती थी मामा लेती थी और मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता था. अब यहाँ पे आके ना इतनी डिफरेंट वैरायटी, जैसे कि आपको मैं अक्सर दिखाती रहती हूँ वीडियोज़ में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो होते हैं ना, पोटैटोज़ होते हैं, अनियंस होते हैं. यहाँ पर तो वैराइटीज़ मैं कहती हूँ ख़त्म ही नहीं होती हैं. और यहाँ पे मुझे आलू वाले और मीट वाले समोसे नज़र आए. तो जब भी अपनी मामा के साथ जाया करती थी ना शॉपिंग करने, तो हम अक्सर ये दही बल्ले, समोसे वगैरह ऐसी चीज़ें बाहर से ज़रूर खा के आते थे. तो मैंने सोचा मैं बाहर से ट्राई करती हूँ. फिर मैंने कहा नहीं, अभी फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, पता नहीं कब का बनाया हुआ है, क्या है, कैसे है. और आपको वो अंदर से फिर होता है कि पता नहीं इन्होंने मे बी कल का रखा हुआ है, बिकॉज जो देखने में भी ना सौगी सौगी लग रहे थे, फ्रेश नहीं लग रहे थे. और यहाँ पे मैंने सोचा चलो सैंडविच खा लेते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जो पाकिस्तान के सैंडविच है ना उनका मुकाबला कोई चीज़ नहीं कर सकती. वहाँ पे जो बेकरीज़ में भरे होते हैं ना सैंडविचेस, इतने यम्मी मज़ेदार होते हैं. यहाँ पे तो बस ये जो फिलिंग होती है उसको ब्रेड में डाल देते हैं, उसको सैंडविच का नाम दे देते हैं. इस तरह का सैंडविच तो हम घर पर भी बना सकते हैं. और ना इतनी डांट पड़ा करती थी मेरी मामा को जस्ट बिकॉज इस तरह के डब्बे जो होते थे ना, अगर वो लेके आती थी ना घर, तो मेरे बाबा एक बात कहते थे, क्या तुम इकट्ठा करती रहती हो लंडा. तो है ना, मैं सच्ची से सुना उनकी बातें सुन के ना आज मैं खुद हैरान हो रही, बिकॉज आज मैं खुद वही काम कर रही थी. और अब मुझे समझ आती है कि ये वो एसेंशियल्स हैं, वो चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती रहती है. आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे अभी ज़रूरत नहीं है. लाइक कभी आप फूड कंटेनर्स वगैरह आप लोग खरीद लिए तो ना, जितने भी वो मुझे लगता है जब वक्त आता है ना ढूंढने में वो मिलते ही नहीं है आपको. तो फिर मुझे बहुत खूबसूरत लगे. वैसे मुझे ब्लैक कलर में बहुत लाइक अट्रैक्टिव लग रहे थे, तो फिर मैंने ये 2 बाय कर लिए. और आपको बताऊँ, ये जब मैंने उठाया था ना, मुझे ये किसी और शेल्फ में मिले थे, लाइक किसी ने वैसे ही वहाँ रख दिए. और मैंने उस वक्त इन दोनों को पिक कर लिया. फिर मैंने ढूंढते ढूंढते ना एग्जैक्टली मैं उस जगह पर पहुँच गई जहाँ से इतने सारे वहाँ पड़े थे. और ये देखे मेयोनीज़. मैं कहती हूँ इस स्टोर में क्या चीज़ ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान से मिलती है. इस स्टोर में अब आके ना मुझे लिटरली ऐसा लगता है मैं पाकिस्तान में आ गई हूँ. जब मुझे पाकिस्तान की याद आती है मैं यहीं आ जाती हूँ. पाकिस्तान में ना काम वाली आंटी हुआ करती थी हमारे घर, और उनके घर में एक दफ़ा गई थी. वहाँ पे ना वो मट्टी वाली हांडी में कुकिंग कर रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा. तो मैंने ना घर आके ना अपने बाबा से कहा था कि हम भी है ना आइंदा से जो है ना वो मट्टी वाली हांडी में कुकिंग किया करेंगे. और मैं कहती हूँ बस 1-2 दफ़ा यूज़ हुई एंड दैट्स इट. उसके बाद कभी यूज़ ही नहीं हुई. और फूड को कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए. तो मैंने ये लिया था बारबेक्यू सॉस, और मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं इसको खोलूँगी शायद मेरा दिल नहीं करेगा खाने का. तो मैंने कहा बेटर है हम इसको डोनेशंस में दे देते हैं, किसी के काम आ जाएगा, कोई इसे यूज़ कर लेगा. अच्छा, फिर जल्दी से जैसे मैं घर आई ना, मेरा आदत ये नहीं है कि बस आके बैठ जाओ और लेट जाओ आराम करो. मैं फ़ौरन से जो होता है ना डिनर को तैयार करना शुरू कर देती हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि टाइम करते करते सारी चीज़ें प्रिपेयर करते शाम हो ही जाती है, डिनर टाइम हो ही जाता है. तो आज मैंने बनाए थे जी पंजाबी यखनी पुलाव, और साथ में मैंने डिज़र्ट में बनाया था ट्राइफल क्रीम, आई थिंक क्या बोलते हैं उसे, कस्टर्ड केक जो भी है. बस मुझे एक किट मुझे मिली थी, मैंने बाहर देख के मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं.
मैं अक्सर जो है ना वो डेज़र्ट बनाया करती हूँ, कस्टर्ड केक, मगर मैं सब कुछ जो होता है ना वो घर में ही तैयार करती हूँ। लाइक सेपरेट सेपरेट चीज़ें बाय करके, लेकिन एक छोटी सी ये ट्राई करती हूँ। मैंने कहा चलो इसको आज बना कर देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। जो मैं नॉर्मली घर पे बनाया करती हूँ ना उसमें मैं जेली नहीं ऐड करती, मैं जेली स्किप कर देती हूँ, बिकॉज़ जेली मुझे लगता है कि एक तो मुझे इतना पसंद नहीं है, और यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम तो मैंने ये जेली ट्राई की है लिटरली। ठीक थी। मुझे बाद में मैं आप लोगों को सही सही बताऊँ, मैंने लेने से पहले ना काफ़ी दफ़ा लोगों के रिव्यूज़ चेक किए, किसी ने भी नहीं ये बात बताई कि इसमें जो बिस्किट्स होते हैं ना, ये चीज़ें थी, इसकी वजह से इतना खट्टा टेस्ट आ रहा था ना। इसको बिल्कुल ऐड मत करना, अगर आप लोग बना रहे हैं ना तो इस चीज़ को अवॉइड करना। ये जो बिस्किट्स हैं इसको सेपरेट कर दीजिएगा, इसका जो टेस्ट है ना बाद में वो खट्टा खट्टा हो जाता है। और ये जी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। इसमें कस्टर्ड पाउडर था, क्रीम पाउडर था, और ये बिस्किट से जेली पाउडर, सब कुछ, बस सब कुछ है ना जो ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ था पैकेट्स में, और आप लोगों को जो बस बनाना था। और यहाँ पे मैं इन सब चीज़ों को रेडी कर रही थी, और ये आप लोगों को लगेगा शायद ये जल गया, ये जला बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको असेंबल करने से पहले मैंने थोड़ा-सा टेस्ट किया था, ये मेक श्योर करने के लिए कि शुगर और सब कुछ जो है वो ठीक है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल टेस्ट नहीं आया जला हुआ। तो बस ये उसके बाद मैंने इसको ठंडा करने के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था, और उसके बाद डिनर रेडी हो गया था, डिनर सर्व किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र है। और उसके बाद जी मैंने खुद खाया। और बस यहीं तक था मेरा छोटा-सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है, इसको सब्सक्राइब के बगैर आप लोगों ने जाना नहीं है। प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से जो है वो नेक्स्ट किसी अच्छे से प्यारे से व्लॉग में मुलाकात होगी। मुझे खुद भी नहीं पता था नेक्स्ट व्लॉग क्या होगा। अल्लाह हाफ़िज़।